आपको आज हम लोग संविधान सम्मान व श्रद्धांजलि प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़ 24। मैं इस वक्त अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यालय पर उपस्थित हूं। आइए जानते हैं यहाँ के जो अम्बेडकर जन मोर्चा के संयोजक हैं श्रवण कुमार निराला से, उनसे कुछ खास बातचीत। सर, दलितों और पिछड़ों की बहुत सी पार्टियाँ हैं जो समाज में काम कर रही हैं। आपकी एक नई पार्टी है, आपका लक्ष्य क्या है इस पार्टी? जब भी पहले तो आपको धन्यवाद जो आज अम्बेडकर जन मोर्चा के द्वारा आयोजित संविधान सम्मान जन अधिकार यात्रा में आप आए और आपने समय दिया। और अभी आपने देखा कि जब हम लोगों ने सुबह जन यात्रा शुरू किया था तो लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा रही है और हज़ारों की संख्या में उस यात्रा में नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे भी शामिल थे। और ये ऐतिहासिक जो यात्रा हुई खजनी विधानसभा में, जो खजनी विधानसभा में अम्बेडकर जन मोर्चा के जो प्रभारी प्रत्याशी हैं ऋषि कपूर जी, जो बहुत ही होनहार और पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में ये ऑर्गेनाइज हुआ ये। और ये जो यात्रा है, इसमें यात्रा में शामिल लोगों का जो जोश था, जो जुनून था, ये देख के आप समझ सकते थे ये सच्चे अम्बेडकरवादियों का यात्रा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों का यात्रा है। और हमारा ये मकसद है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के आधार पे अंतिम व्यक्ति तक संविधान के तहत जो उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए। उन अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग ये यात्रा और उन अधिकारियों को लेने के लिए यात्रा हम लोगों ने आज निकाला है। रही बात आपने कहा कि समाज में बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं और आपने भी अम्बेडकर जन मोर्चा बनाया है। अम्बेडकर जन मोर्चा पार्टियों के होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो पार्टियां किस आधार पे, किस मुद्दे पे और किस रास्ते पे काम कर रही हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा का जो काम है अन्य पार्टियों से अलग है। हम डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। दलितों, पिछड़ों के, कमज़ोरों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई का एक इतिहास भी है। पिछले 2 साल में हमारी पार्टी खड़ी हुई है। दूसरी पार्टियां अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता सकती हैं, लेकिन हम उपलब्धि आपको बता सकते हैं कि 2 सालों के दौरान हमने दलित छात्रों की जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो दलित छात्रों की छात्रवृत्ति, वजीफ़ा बड़ा मायने रखता है पढ़ाई लिखाई में। जो गरीब समाज है उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बड़ा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पिछले साल स्कॉलरशिप रोका तो अम्बेडकर जन मोर्चा ने बड़ी रैली करके दलितों का जो छात्रवृत्ति है वो बहाल कराया है। उसके वजह से लाखों बच्चों का जो शिक्षा अधर में था वो पूरा हो पाया। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। अब गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है और जो हमारे नेता हैं, जिनको हमने नेता बनाया, ये बहुत ही दुखद है समाज के लिए। और ये समाज के लिए बहुत ही संकट की बात है कि जिनको हमने नेता बनाया, हमारा शिक्षा का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हमको सारे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं बारी बारी, और वो एक भी बार नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता में रह के इतना माल गट कर लिया है कि अब सीबीआई और ईडी से वो बचने के लिए अपना जान बचा रहे हैं। वो हमारी और आपकी बात क्या करेंगे? अब उनके घरों में तो अरबों के टाइल्स लगते हैं। अब वो मंगरू भैया जो रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे की शिक्षा से उनका क्या लेना देना है? तो इस तरह के जिनको हमने नेता बनाया, अब हमारे नेता ही सबसे बड़े जो समाज के दुश्मन हैं, वो बीजेपी आरएसएस से भी ज़्यादा दुश्मन जिनको हमने नेता बनाया है वो दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी बात अब कर नहीं रहे हैं, वो मनुवादियों की बात कर रहे हैं। सर, 2022 के जो चुनाव है सर, युवाओं के लिए क्या कुछ करें? 2022 का चुनाव युवाओं के लिए परिवर्तन का इलेक्शन है। देखिए समाज में क्या होता है, अभी हमारे डॉक्टर साहब कार्यक्रम में बता रहे थे कि समाज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। नेता अपने फ़ायदे की बात जनता को बताते हैं और जनता के फ़ायदे की जो बात है वो नेता नहीं बताते हैं। नेताओं ने ये समझा दिया कि आप सरकार बनाओ। जनता थोड़ी सरकार बनाती है। जनता को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया तो जनता को ये अधिकार दिया कि तुम पहले अपना अच्छा विधायक बनाना,
तो जब अच्छा विधायक बनेगा तब ना सरकार अच्छी बनेगी। विधायक ही आपका पियक्कड़ हो गया, विधायक ही आपका मर्डरर हो गया, विधायक ही आपका पैसे वाला पूंजीपति हो गया, जीते हारे चाहे वो भाग जाएगा। तो जब विधायक ही आपका अच्छा नहीं होगा तो सरकार आपकी कैसे अच्छी हो जाएगी। तो ये नेताओं ने गलत परिभाषा समाज को पढ़ा दिया कि आपको सरकार बनाना है। हम सरकार नहीं बनाते, हम विधायक को वोट देते हैं, वो विधायक सरकार बनाते। इसलिए समाज को पढ़े लिखे होनहार लोगों को विधायक और सांसद बनाना चाहिए। ऋषि कपूर जैसे लोगों को विधायक सांसद बनाना चाहिए, जहाँ पे संवेदना भी है और मिशन भी है। जी सर। सर आप बताइए, सर आप ये 2022 का एजेंडा क्या है आपको? अभी हमारा संविधान जन अधिकार यात्रा था, तो उसके माध्यम से यही था कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी है समाज में, उसको किस स्तर पे हम वहाँ तक पहुँचाएं और लोगों को ले जाएं। पढ़ा लिखा आदमी आज 5,000 10,000 रुपये नौकरी करने के लिए है, क्योंकि सारी कंपनियाँ बिक चुकी सरकारी। अगर सरकार घाटे में है तो खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है? सरकार से ये पूछना हमें होगा। अगर कंपनी फ़ायदे में है तो सरकार बेच क्यों रही है? क्योंकि यानी दोनों का मिली भगत है, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है। इसके लिए ही हमें ये आवाज़ उठानी है और अपने लोगों को और समाज के लोगों को आगे ले जाना है। धन्यवाद। आपको बता सकते हैं कि 2 सालों के दौरान हमने दलित छात्रों की जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो दलित छात्रों की छात्रवृत्ति, वजीफ़ा बड़ा मायने रखता है पढ़ाई लिखाई में। जो गरीब समाज है उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बड़ा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पिछले साल स्कॉलरशिप रोका तो अंबेडकर जन मोर्चा ने बड़ी रैली करके दलितों का जो छात्रवृत्ति है वो बहाल कराया है। उसके वजह से लाखों बच्चों का जो शिक्षा अधर में था वो पूरा हो पाया। उसके अलावा अंबेडकर जन मोर्चा चाहे देवरिया में विश्वजीत जो एमटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट और माँ बाप का इकलौता लड़का दिन दहाड़े हत्या हुई, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनको समाज ने 4-4 बार सत्ता में भी पहुंचाया, उनको वो कोई उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए नहीं कोई पहुंचा। विश्वजीत एक लौता लड़का था, दलित समाज का लड़का था, होनहार था, और मदन मोहन मालवीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ का टॉपर स्टूडेंट था, और सिर्फ उसकी इसलिए हत्या कर दी गई कि उस गांव में सबसे होनहार नौजवान था, और जलन में जो सामंतवादी लोग थे वो लोग उसको सहन नहीं कर पाए, दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अंबेडकर जन मोर्चा खड़ा हुआ और उस परिवार को न्याय दिलाया। चाहे सीमा गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो कटघर अभी जो बढ़लगंज में जो दलित परिवार पिछले 4 महीने से अपने घर नहीं जा पा रहा था, उसको घर अंबेडकर जन मोर्चा ने दिलाया। महाराजगंज की घटना, चाहे वो कुशीनगर की घटना, चाहे उन्नाव की घटना, चाहे बलरामपुर की घटना, ऐसे जहाँ पे भी घटना हो रहा है, हम कमरों में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम ट्विटर पे ट्वीट करके विरोध जताने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेस नोट जारी करके ट्वीट करने के विरोध जताने वाले लोग नहीं हैं, और हम वो लोग भी नहीं हैं कि जो हुड़दंग कर दें और एक दिन हुड़दंग करके फिर गायब हो जाए फिगर से। हम वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जानते हैं और संवैधानिक तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन, इतना कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया, कभी गोली नहीं चलाया, इतना बड़ा सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी तलवार नहीं उठाया, वो कलम की ताकत और संवैधानिक जो लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाया। हम उसी रास्ते पे चलते हैं। हम हुड़दंग लोग नहीं हैं कि हज़ारों की भीड़ जुटा लें और रोड जाम कर दें, आगजनी करा दें और 150 अपने नौजवानों को मुकदमे में फंसा के फिर गायब हो जाएं। हमारे आंदोलन में किसी भी हमारे कार्यकर्ता पे कोई मुकदमा नहीं होता है, और हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, और हम जानते हैं कि हमको अपना अधिकार कैसे बचाना है। अंबेडकर जन मोर्चा एक पढ़े लिखे, योग्य और काबिल लोगों का संगठन है जो हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। ये फ़र्क है दूसरी पार्टियों में, ये फ़र्क है अंबेडकर जन मोर्चा में। इससे पहले आप किसी पार्टी से थे जुड़े हुए? इसके पहले देखिए क्या है कि 25 साल का हमारा सामाजिक और राजनीतिक यात्रा है। 95-96 में हम सार्वजनिक जीवन में आ गए थे। हम पहले स्टूडेंट लीडर थे। अजीब बात है, जिस चंगुल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन लोगों के चंगुल से हमें निकाला, मानवर कांसीराम साहब ने जिन लोगों के चंगुल से निकाला, अजीब बात है कि जिनको मानवर साहब ने नेतृत्व दिया, अब वही लोग कह रहे नहीं तुमको उन्हीं के चंगुल में जाना है। मतलब अभी मिश्रा इधर आए थे तो मिश्रा के सामने दलित समाज के नौजवान नाच रहे थे। क्या यही कांसीराम का अम्बेडकरवाद है? क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अम्बेडकरवाद है कि हम जिन चंगुल से हमारे महापुरुषों ने निकाला, अब उसके सामने हमारे दलित समाज के नौजवानों को मजबूर किया जाएगा कि उनका जिंदाबाद करो? हम उनका जिंदाबाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने महापुरुषों के जिंदाबाद करने वाले, अमर रहे के नारा लगाने वाले लोग। इसमें जो मौजूदा सरकार है, ये इसमें जो उनकी रैलियाँ जो निकल रही हैं वो शिक्षा विद्यालय के पर बात करते ही नहीं हैं। आजकल वो मंदिरों के नाम ये सरकार तो पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है।
ये सरकार पूर्ण रूप से जो गरीब, दलित और पिछड़ा है इनके शिक्षा के खिलाफ है, क्योंकि ये जो शिक्षा का अधिकार है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो जब हम शिक्षित हो गए तो अपने अधिकारों की बात करने लगे। बाबा साहब ने कहा शेरनी का दूध है, तो शेरनी का दूध हमने पी लिया तो हम अपने अधिकार की बात करने लगे। तो दुश्मन जो सरकार है ये सामंतवादियों की सरकार, ये मनुवादियों की सरकार है। ये समझ गए कि अगर इनकी पढ़ाई लिखाई जारी रहेगी तो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, इसलिए इनके लिए शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर दिया जाए। इसलिए शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। अब गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। और जो हमारे नेता है, जिनको हमने नेता बनाया, ये बहुत ही दुखद है समाज के लिए, और ये समाज के लिए बहुत ही संकट की बात है कि जिनको हमने नेता बनाया हमारा शिक्षा का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हमको सारे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं बारी बारी, और वो एक भी बार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रह के इतना माल गट कर लिया है कि अब सीबीआई और ईडी से वो बचने के लिए अपना जान बचा रहे हैं। वो हमारी और आपकी बात क्या करेंगे? अब उनके घरों में तो अरबों के टाइल्स लगते हैं। अब वो मंगरू भैया जो रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे की शिक्षा से उनका क्या लेना देना है? तो इस तरह का जिनको हमने नेता बनाया, अब हमारे नेता ही सबसे बड़े जो समाज के दुश्मन हैं, वो बीजेपी आरएसएस से भी ज़्यादा दुश्मन जिनको हमने नेता बनाया है वो दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी बात अब कर नहीं रहे हैं, वो मनुवादियों की बात कर रहे हैं। सर 2022 के जो चुनाव है सर, युवाओं के लिए क्या कुछ करें? 2022 का चुनाव युवाओं के लिए परिवर्तन का इलेक्शन है। देखिए समाज में क्या होता है, अभी हमारे डॉक्टर साहब कार्यक्रम में बता रहे थे कि समाज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। नेता अपने फ़ायदे की बात जनता को बताते हैं, और जनता के फ़ायदे की जो बात है वो नेता नहीं बताते हैं। नेताओं ने ये समझा दिया कि आप सरकार बनाओ। जनता थोड़ी सरकार बनाती है। जनता को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया, तो जनता को ये अधिकार दिया कि तुम पहले अपना अच्छा विधायक बनाना। तो जब अच्छा विधायक बनेगा तब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी तलवार नहीं उठाया, वो कलम की ताकत और संवैधानिक जो लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाया। हम उसी रास्ते पे चलते हैं। हम हुड़दंग लोग नहीं हैं कि हज़ारों की भीड़ जुटा लें और रोड जाम कर दें, आगजनी करा दें और 150 अपने नौजवानों को मुकदमे में फंसा के फिर गायब हो जाएं। हमारे आंदोलन में किसी भी हमारे कार्यकर्ता पे कोई मुकदमा नहीं होता है, और हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, और हम जानते हैं कि हमको अपना अधिकार कैसे बचाना है। अम्बेडकर जन मोर्चा एक पढ़े लिखे, योग्य और काबिल लोगों का संगठन है, जो हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। ये फ़र्क है दूसरी पार्टियों में, ये फ़र्क है अम्बेडकर जन मोर्चा में। इससे पहले आप किसी पार्टी से थे जुड़े हुए? इसके पहले देखिए क्या है कि 25 साल का हमारा सामाजिक और राजनीतिक यात्रा है। 95-96 में हम सार्वजनिक जीवन में आ गए थे। हम पहले स्टूडेंट लीडर थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 साल हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, वहाँ पे 2 बार हम प्रेसिडेंट के उम्मीदवार भी रहे। उसके बाद जो विद्यार्थी जीवन से जब आदमी निकलता है तो जो उसको कोई काम करते हुए दिखता है तो उसके पीछे लग लेता है। तो वही हुआ। उसके बाद मानवर कांसीराम साहब को आदर्श मानते हुए, बाबा साहब को आदर्श मानते हुए जिस पार्टी में हमने काम किया वहाँ भी हमने 15 साल लगाया, और 15 साल लगाने के बाद, करीब से जाने के बाद ये देखा, ये समझा कि जिस नेता के पीछे मैं अपना जीवन लगा रहा हूँ वो नेता तो बिना पैसा लिए मिलती तक नहीं है। जनता की बात करनी छोड़ दीजिए। बिना पैसा लिए जो नेता, न दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो पैसा ले के मिलता हो। हाथरस में बेटी की आबरू लूट गई, दिन दहाड़े उसको जला दिया गया। सैकड़ों दलित आदिवासी सोनभद्र में गोलियों से भून दिए गए। जिस नेता के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उस परिवार के पास चला जाए और जाकर उनका दुख दर्द ले ले, तो फिर हम उनके पीछे अपना जीवन क्यों लगा सकते थे? क्योंकि हमको समझ में आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब का नाम वो नेता बेच करके अब धंधा चला रही हैं, और कुछ नहीं है उनके पास। अब समाज में जाने के लिए टाइम नहीं है। अरुण जेटली मर जाएंगे तो उनके पैरों के आगे जाके खड़ा हो जाएंगे, लेकिन समाज का कोई दलित व्यक्ति अगर आफत में आएगा तो उनके घर जाने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे लोग, जिस पार्टी का नेतृत्व अब मिश्रा जैसे लोग कर रहे हैं, और दलित, अजीब बात है, जिस चंगुल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन लोगों के चंगुल से हमें निकाला, मानवर कांसीराम साहब ने जिन लोगों के चंगुल से निकाला, अजीब बात है कि जिनको मानवर साहब ने नेतृत्व दिया, अब वही लोग कर नहीं, तुमको उन्हीं के चंगुल में जाना है। मतलब अभी मिश्रा इधर आए थे तो मिश्रा के सामने दलित समाज के नौजवान नाच रहे थे। क्या यही कांसीराम का अम्बेडकरवाद है? क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद है कि हम जिन चंगुल से हमारे महापुरुषों ने निकाला, अब उसके सामने हमारे दलित समाज के नौजवानों को मजबूर किया जाएगा कि उनका जिंदाबाद करो? हम उनका जिंदाबाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने महापुरुषों के जिंदाबाद करने वाले, अमर रहे के नारा लगाने वाले लोग। सर, इसमें जो मौजूदा सरकार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग संविधान सम्मान व जन अधिकार यात्रा हम लोग निकाले हैं अम्बेडकर जन मोर्चा के तहत, और जो
प्रधानमंत्री जो आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए जो भी उनका जो योजनाएं हैं या जो वो उन लोगों को जो सहयोग कर रहे हैं, जो भी है वो आज के डेट पे धरातल पे कहीं भी नहीं दिखता है। अखबार उठा करके जब आप देखेंगे तो अखबार में हर दूसरे दिन, हर दूसरे पन्ने पे एक रेप की, एक हत्या की घटनाएं आती हैं। यहाँ तक कि योगी सरकार में या मोदी सरकार में जो पीड़ित परिवार होते हैं, जो दलित होते हैं या जो माइनॉरिटी के परिवार के होते हैं या जो गरीब परिवार होता है, उसका FIR तक नहीं लिखी जाती है। उसी को इतना उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो बेचारा खुद ही अपने आप को गुनहगार समझने लगता है। ये ज़मीनी हकीकत है योगी सरकार की और मोदी सरकार की। धन्यवाद मैडम आपका। भोजन इंडिया 24 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।